अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, लालच एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग फ्रॉड करते हैं और ज़रा से पैसे के लालच के लिए दूसरे की ज़मीनें हथिया लेते हैं और दूसरे की जेब पर डाका डालते हैं। नाजरीन, ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ भी किस्म किस्म के तरीक़ों से फ्रॉड किए जाते हैं। और वो हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक बात यह है कि वो फ्रॉड करने वाला भी कोई और नहीं होता, वो हमारे अपने ही पाकिस्तानी भाई होते हैं जो फ्रॉड करके उनकी जमा पूंजी लूट लेते हैं। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा आयशा। ये पाकिस्तानी निजात हैं और आयरिश नेशनल हैं। नाजरीन, इनके साथ भी बकौल इनके एक फ़्रॉड हुआ है और ज़मीन का झांसा देकर इनसे करोड़ों रुपए बटोर लिए गए हैं। और इनका कहना है कि सिर्फ इन्होंने एक ट्रस्ट और पाकिस्तानी होने की हैसियत से उस शख्स पे ट्रस्ट किया था, लेकिन इनके साथ नाजरीन फ़्रॉड हुआ है, करोड़ों रुपए का फ़्रॉड हुआ है। और वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी कहानी मोहतरमा आयशा आपको ख़ुद सुनाएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं बहुत लंबे अरसे से आयरलैंड में रहती हूँ, आयरिश नेशनल हूँ। और मैं ये वीडियो का मकसद, ये इस मैसेज का ज़्यादातर मेरा मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए। जो लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, जो लोग एक बिल्कुल किसी भी लिखत पढ़त के बगैर, किसी स्टाम्प पेपर के बगैर एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, खुदारा मत किसी पे ट्रस्ट करें, सके भाई पे, बहन पे, किसी पे भी मत करें। अपने बच्चों का हक किसी को मत खाने दें। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मैं आयरलैंड में, मेरा एक नेबर था मेरी फ्रेंड का, उससे मुलाकात हुई और वो मतलब अपने आप को उसने अल्लाह का वली साबित किया कि मुझे नबी पाक का दीदार हुआ है, मुझे दुनिया की तलब नहीं है। तो उसे कुछ मेरी बातों से अंदाज़ा था कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मेरा पाकिस्तान के लिए बहुत मतलब उदास रहती हूँ। तो मेरा मिशन भी था कि मैं पाकिस्तान मूव हो जाऊँ, लेकिन अभी बच्चे अभी मतलब ज़्यादा छोटे थे, तो इसलिए मैं नहीं मूव हो पा रही थी। तो इसने मुझे एडवाइस दी, एक बंदा है वहाँ पे अदनान इकबाल वड़ाइच, जो सालम सीकर है, उसने सियासी पनाह वहाँ पे ली हुई है, काम कोई करता नहीं है। तो उसने कहा कि जी मेरी ऐसे प्रॉपर्टियाँ हैं, मैं वहाँ पे सोसाइटियाँ बनाता हूँ, मेरी बहन और मेरा भाई इस तरह मतलब बहुत प्रॉपर्टियों का मतलब लेन देन करते हैं। तो मैंने बड़े लोगों को प्रॉपर्टीज़ लेके दी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी इस चीज़ में एग्री हुई। और जो मेरे सेविंग होती थी, मेरे बच्चे भी काम करते थे, जो बड़े 2 बेटे हैं, और जो मेरे हस्बैंड भी काम करते थे और मैं भी, हम लोग जो महीने का सेव होता था हम इसके बहन भाइयों के अकाउंट में डाल देते थे। फिर मैं जब यूके मूव हुई तो फिर मैंने इसको घर जाके इसको पैसे, इसने कहा कि अब मैं ट्रांसफ़र नहीं करनी, उधर मेरे नैब देख लेगा, ये हो जाएगा, काफ़ी इसने एक्सक्यूज़ बनाए ना। और मुझे ये इधर फ़ोनों पे मुझे ये स्टाम्प पेपर वगैरह भेजता रहा। इधर है वो जी, हाँ, वो मुझे टेलीफोन पे ही, मोबाइल के ही व्हाट्सअप कर देता था, ये स्टाम्प पेपर है, ये आपकी फ़ाइलें हैं, मैंने बहुत कुछ बना दिया है, अब आपके बच्चे पाकिस्तान में सेव हैं, तुम किसी वक्त भी पाकिस्तान जा सकती हो, मुझे दुआएं देना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने इसके 2 बहन भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं, कामरान और उज़मा, ये दोनों को मैं इनके अकाउंटों में इनके पैसे ट्रांसफ़र करती रही। और कुछ लोग जब वहाँ से आते थे, सब यूरोपियन लोगों को पता है कि हम इतनी ट्रांजैक्शनें नहीं कर सकते, तो कुछ कैश भेज देना किसी के हाथ और कभी उसके घर जाके दे देना, उसने किसी ना किसी के ज़रिए भेज देना। तो मैं जब पाकिस्तान आई हूँ, इसके भाई ने मुझे कश्मीर हाईवे दिखाया, स्वान गार्डन फ़ेज़ 2 दिखाया, मैं बड़ा खुश हुई क्योंकि देखने में तो सब कुछ अच्छा था, पेपर मेरे पास कोई नहीं था। तो बीच में फिर कोविड आ गया, मैं मतलब हम लोगों का आपस में, मैं फैसलाबाद चली गई। जो अदनान इकबाल वड़ाइच है वो पाकिस्तानी है और वहाँ पे उसने आयरलैंड में असylum लिया हुआ है। तो मैं जब पाकिस्तान आई हूँ तो फिर ये कोविड का मामला आ गया, तो मैं इधर फैसलाबाद में स्टक हो गई, मैं नहीं आ सकी इस्लामाबाद। फिर कुछ हालात बेहतर हुए लास्ट ईयर अगस्त में, तो मैं बच्चों को लेके आई, दिखाई प्रॉपर्टीज़, लेकिन जब फ़ेज़ 2 मुझे कहीं मिला नहीं।
ऐसे ही वहाँ पे ढूंढते हुए कुछ बंदे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि फेज़ 2 की फ़ाइलें हैं मेरे पास, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। उनमें से एक बंदे ने कहा जी वो तो अभी लॉन्च ही नहीं हुई, आपको फ़ाइलें किसने दे दी हैं? तो मैंने जब उनको दिखाई, अपने पास से कागज़ दिखाए, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आपके साथ तो फ्रॉड हो गया है, अब फ़ाइलें तो है ही नहीं, 32 लाख तो क्या, इन्होंने मुझे 32 लाख की एक फ़ाइल दी। तो वहाँ पे कहते ये तो 1 लाख की भी नहीं कोई लेगा, वो प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बोला। तो उसके बाद मैंने जो एड्रेस था स्वान गार्डन के, जो फ़ाइल दी इन्होंने मुझे, उस एड्रेस पे जो नासिर खान बंगू का एड्रेस था उसके घर गई। आगे से वो रेंट पे था, आगे से उस बंदे ने मुझे, मैंने नंबर ड्रॉप किया, उसने मुझे फ़ोन, जो भी हुआ। फिर उसके बाद उसने मुझे मंडे को बुलाया, मैंने उसको सारे पेपर दिखाए, सारी ट्रांजैक्शनें दिखाई। मैंने कहा मैं इतना पैसा भेजती रही हूँ, तो ये मुझे फेज़ 2 चाहिए। अभी मैंने मतलब सारे कागज़ उनको दिखा दिए। तो उसने कहा जी देखें, हमसे वो 4 फाइलें लेके गए थे, हमें उन्होंने वापस कर दी। हमें नहीं पता उन्होंने ले जाके क्या की क्या नहीं की। और बाकी उनके नाम के कुछ स्टाम्प पेपर उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किए थे, वो मैंने सारे दिखाए। तो उस बंदे ने कहा कि ये मेरे नहीं है, मैंने इनके साथ ऐसी कोई डील नहीं की। खैर उसके बाद फिर लोगों से मैंने रब्ता किया। इन लोगों ने मुझे जानलेवा धमकियाँ दी कि यहाँ से चली जाओ, आराम से चली जाओ, अपने बच्चों की जान बचाओ, जो बचा है उस पर शुक्र करो और ये मुल्क छोड़ जाओ। लेकिन फिर भी मैं इनके पीछे भागती रही, इन धमकियों के बावजूद मैं नहीं डरी, हिम्मत नहीं हारी, मैं भागती रही। फिर ये जो नासिर बंगू है, इसने मुझे पूरा 1 साल, जी 2 महीने बाद आपको क्लियर करता हूँ, 2 महीने गुजरे, फिर 3 माह का टाइम दिया इस तरह करते। अब जब लास्ट टाइम दिया तो मैं फिर समझ गई कि अभी ये लोग मुझे फॉरएवर के लिए टाइम देना चाह रहे हैं। तो मैं फिर ओवरसीज़ में केस अप्लाई किया और उधर इमरान खान के पोर्टल में भी किया। इस तरह मैंने अपने सारे चैनल्स चलाए, क्योंकि इमरान खान का विज़न था कि इमरान खान के विज़न को लेके मैं पाकिस्तान आई थी कि खान साहब की अब हुकूमत है और हम सेफ़ हैं। लेकिन अभी माफिया भी और बाकी है इधर। काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे अप्रोचें चलती हैं, यहाँ पे बड़े नेटवर्क चलते हैं। हम लोग सीधे साधे यूरोप से आते हैं, ना हमारे कोई नेटवर्क है, ना हमारी अप्रोच है। हम सिर्फ पाकिस्तान को जानते हैं और हम पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं, और जो जमा पूंजी होती है हम पाकिस्तान भेज देते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ पे सब कुछ सेफ़ है। लेकिन यहाँ जब भी बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ, ओवरसीज़ के साथ ऐसे ही होता है कि वो कभी पाकिस्तान आके खुश नहीं होते, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। ये कोर्ट कचहरियों के मामलात नहीं पता कहाँ क्या बात करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से हट के मत चलें। जो मैंने किया वो कोई ना करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी लेन देन करें तो उसकी लिखत पढ़त कर लें, और अगर अपने सके बाप बेटा भी अगर लेन देन कर रहा है तो उसकी लिखत पढ़त ज़रूर करें। हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहकाम से हट के चलते हैं तो फिर हमारा नुकसान ही होता है। ब्लाइंड ट्रस्ट तो हमें कभी किसी हदीस में किसी माशरे ने कहा ही नहीं करने का, जो मैंने किया। और मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से और इमरान खान साहब से कि प्लीज़ मेरी जो ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं इनका बहुत डीपली इनका जायज़ा लें। हम लोग मासूमियत में, ठीक है हमसे गलती हो जाती है, हम मासूमियत में मारे जाते हैं, प्लीज़ आधी ज़िंदगी मेहनत की गुजारते हैं हम लोग वहाँ पे, और यहाँ आके हम लुट जाते हैं। तो हमें पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। और दूसरा ये कि हम मेरी जो पेमेंट है जो भी है, इनके अकाउंट चेक किए जाएँ, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेक की जाएँ, इनके पूरे ख़ानदान को चेक किया जाए, क्योंकि ये पूरा एक गैंग है जो यूके, आयरलैंड और मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोगों को घेर के और उनकी यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करवाता है। तो इनको, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे को भी पाकिस्तान लाएं और ला के उसको यहाँ बैठाएं ताकि और लोग सेफ़ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले खुरम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा नाम सलमान हमीद है जी। और जिस मकसद के लिए आज हमारा ये इंटरव्यू है वो बड़ा सिंपल सी बात ये है कि हमारी जो सिस्टर है, मेरी फुफ्फोज़ाद बेटी हैं आयशा बिलाल, ये अरसा कई साल से जो है आयरलैंड में मुकीम हैं और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करती हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी, लेकिन वो सारा का सारा इनके साथ एक स्कैम हुआ। और उसके लिए हमने आला हुकाम तक अप्रोच की,
जिसमें जनाब SP उस्मान साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन फरमाया और मज़ीद ताउन कर रहे हैं। और बाकी जो है ओवरसीज़ के नासिर साहब हैं डायरेक्टर, उन्होंने हमें जो है वो बड़ी सपोर्ट की है। इसके अलावा FIA के जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, उधर भी एप्लीकेशन दी है और वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन हम सिर्फ ये मेरी अपील है अपने फॉरनर से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि खुदारा आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आप जो भी अपनी रेमिटेंसेस हैं उनको प्रॉपर वे से बैंक अकाउंट के थ्रू भेजें, प्रॉपर एग्रीमेंट्स करें। और अगर कोई आप प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीद रहे हैं तो खुदा के लिए आप उसको बाकायदा तौर पर यहाँ पे वेरीफाई करवाएं। और बिलखसूस जिस तरह मेरी बहन जो है, इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए का, 4.25 करोड़ रुपए का, उसमें एक प्लॉट जो है वो इनके पास कश्मीर हाईवे पे मौजूद है, जिसके लिए हम मौके पे भी इन्होंने कहा जी हम गए, लेकिन वहाँ पता चला कि वो रजिस्ट्री जो है वो तो इनके नाम हो चुकी है, खसरा इंतकाल इनके नाम मुंतकिल है, लेकिन इनको अभी तक उसका कब्ज़ा नहीं मिल रहा। 4 फाइलें जो है वो बिल्कुल ही फ्रॉड के ज़रिए इनको दी गई। समा गार्डन फ़ेज़ 2 की, उसकी भी कोई रियल वैल्यू नहीं है, वो टोटल फेक थी। तो मेरी बस अपने हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि खुदा के लिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ आप ताउन फरमाएँ, ताकि जो लोग हमारे इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो खान साहब के विजन के मुताबिक इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ज़लीलो ख्वार होकर रह गए हैं। तो खुदा के लिए कोई ख़ास कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए ऐसे लोगों की कि जिन लोगों ने जो है वो पैसा हथियाया है वो इनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस मिले। और मैं एक दफ़ा फिर जनाब खुरम साहब का, बदगुमानिया चैनल का, मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने मेरी इस मज़लूम बहन की आवाज़ बने हमारा साथ दिया। मैं मीडिया का एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं सिर्फ सबको एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ आप लोग अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लें उसके बारे में, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अपनी लिखत पढ़त करें, इस्तेमाल करें लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों को बोलें कि चेक करें कि क्या आप ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हो, कितने की चीज़ है। हमारी मॉम पिछले 4 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारी सेविंग सारी पाकिस्तान भेज रही है अदनान वरैच के थ्रू, ठीक है। मेरी मॉम चाहती थी कि हम पाकिस्तान मूव होएं, हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी हो, हम उसके ऊपर उसको यूज़ करके हम लोग पाकिस्तान में स्टेबल हो रहे, एक अच्छी लाइफ जिए पाकिस्तान में, ठीक है। हम जब पाकिस्तान आए हैं 2020 में, तो जब मॉम हमारी इस्लामाबाद लेके आई है हमें घुमाने फिराने के लिए, हम सारे घूमते रहे हैं, पर एंड पे कहती मैं प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। हम जब प्रॉपर्टी देखने गए हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमने 1-2 लोगों से मशवरे किए, प्रॉपर्टी डीलर से मशवरे किए कि हमने फ़ेज़ 2 में जगह ली है, कश्मीर हाईवे पे जगह ली है। उन्होंने हमें यही इतला किया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया और आप जिस बंदे से लिए उससे बात करें, उससे कोशिश करें कि आपके पैसे मिल जाए। जी, तो नाजरीन आपने मोहतरमा आयशा की कहानी सुनी, जो पाकिस्तानी निजात हैं और आयरिश नेशनल हैं इस वक्त, और अरसे दराज से बाहर मुकीम हैं, और इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी जो जमा पूंजी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो और यहाँ ये कुछ प्रॉपर्टी ले लें, और बिल आखिर ये अपने बच्चों को लेके दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा रखती थी। तो नाजरीन, वहाँ अदनान नाम का शख्स था आयरलैंड में, जो पाकिस्तानी है और उधर उसने साइलम लिया हुआ है। इनके मुताबिक उसने इनको ये सब्ज़बाग दिखाए थे कि पाकिस्तान में फ़लाँ सोसाइटी और फ़लाँ जगह आप प्लाट ले लें, और ये उन्हीं को पैसे देती रहीं और ट्रांजैक्शन करती रहीं, उसकी बैंक ट्रांजैक्शन करती रहीं, लेकिन कोई स्टाम्प वगैरह इन्होंने उससे नहीं किया। लेकिन इनके पास वो ट्रांजैक्शन के सबूत मौजूद हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान आई तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ये वहाँ गई तो इनको पता चला कि जो फ़ाइल इनको 32 लाख में, 28 लाख में मिली, उसकी कोई उधर वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वहाँ इनको वो फ़ाइल 1 लाख रुपए में भी दस्तयाब है। तो नाजरीन, सादा सी बात यह है कि कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे। ये हमारी बहन आयशा ने भी आपको ये बात बताई है, तो हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। और मैं कहना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो इस चीज़ पर बहुत ज़ोर देते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुल्क के ताकि हालात सुधर सकें। लेकिन बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की हम कहानियाँ और वाक़यात सुनते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ
पाकिस्तान का फिर ट्रस्ट जो है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका ट्रस्ट जो है वो कम होता जाता है, और इसी वजह से फिर वो लोग डरते हैं और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो नाजरीन, ये थी आज बहन आयशा की कहानी जो हमने आपको सुनाई है। बड़ी दर्दनाक कहानी है, इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपोनेंट ग्रुप है, इनके जो मुखालिफ ग्रुप है जिन पर मोहतरमा आयशा ने इल्ज़ाम लगाया है, उनसे हमने कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा बडगुमानिया चैनल जो है उसके लिए हाज़िर है, वो उनको भी इस पे नशर करेगा। तो खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।